रात का तीसरा पहर था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ। बस दूर कहीं एक झरना गिरने की आवाज़ गूंज रही थी। छप छप। उसी घने अंधेरे में एक चमकदार जोड़ी आंखें खुली। वो थी शेर राजा विराट की आंखें। उनके कान फड़के किसी अजनबी आवाज़ ने उन्हें जगा दिया था। कौन है वहाँ? विराट की दहाड़ धीरे से गूंजी। कोई जवाब नहीं आया। बस झाड़ियों में कुछ हिला और फिर सन्नाटा। वो उठा, अपनी भारी चाल से झाड़ियों की तरफ गया, मगर वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़ा एक अजीब सा काला पंख। ये किसका हो सकता है? उसने बुदबुदाया। जंगल में ऐसा कोई पक्षी नहीं था जिसका पंख इतना बड़ा और काला हो। उन्हें लगा शायद किसी बाहर के प्राणी ने जंगल में कदम रख दिया है, पर कौन और क्यों? अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ पूरा जंगल जाग उठा। तोता टिट्टू पेड़ों पर गाना गा रहा था। टूटे ना दिल पेड़ों का सिल, जंगल हमारा परिवार है। बंदर मोंटू बच्चों को झूला झूला रहा था। हाथी दादा ने नदी से पानी भरकर अपने ऊपर डाला। आह, ठंडक। लेकिन तभी हर कोई रुका। शेर राजा की दहाड़ गूंजी। सभी जानवर सभा में इकट्ठे हों, अभी। जंगल के बीच में विशाल बरगद के नीचे सभा लगी। विराट ने सबको वो काला पंख दिखाया। ये पंख किसका है? उसने पूछा। सन्नाटा। कोई जवाब नहीं। तब उल्लू बाबा बोले, राजा विराट, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये शायद उस प्राणी का है जो जंगल के उस पार अंधेरी घाटी में रहता है। अंधेरी घाटी? टिट्टू ने पूछा। जहां कभी कोई गया ही नहीं? उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ, वहीं, जहां से हर तीसरे पूर्णिमा पर कोई ना कोई जानवर गायब हो जाता है। सभी सिहर गए। उस रात फिर कुछ हुआ। गिलहरी चिंकी सुबह तक नहीं लौटी। उसका घर खाली था और जमीन पर उसके पंजों के निशान जो अंधेरी घाटी की तरफ जाते थे। बंदर मोंटू बोला, राजा जी, अब तो सब समझिए, कोई उस घाटी से हमें एक एक कर उठा रहा है। विराट ने आदेश दिया, आज रात हम सब पहरा देंगे, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। रात आई। हर कोना चौकन्ना था। तोता, लोमड़ी, खरगोश सब अलग अलग पेड़ों पर नजर रख रहे थे। मगर आधी रात को अचानक हवा बदल गई। पेड़ों की टहनियां झूमने लगी जैसे कोई अदृश्य चीज गुजर रही हो। तभी छप, नदी के पास से आवाज आई। हाथी दादा दौड़े, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ पानी पर लहरें और जमीन पर फिर वही काला पंख। अगले दिन जंगल में खौफ था। सब एक दूसरे को देख रहे थे, कौन अगला होगा। तभी एक आवाज आई, विराट। सब चौंक गए। वो आवाज जंगल की गहराई से आ रही थी, भारी, धीमी और डरावनी। कौन है? शेर गरजा। आवाज बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने भुला दिया, तुम्हारे जंगल का साया। फिर सब तरफ से हवा घूमने लगी, पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे और एक पल में हवा में आकृति बनी, काले पंखों वाला विशाल पक्षी जिसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। मैं हूँ कालकुट, उसने कहा, इस जंगल का पहला प्रहरी। विराट ने कहा, पहला प्रहरी? मगर तुम तो कथा में थे, पुराने जमाने का नाम। कथा नहीं, कालकुट चिल्लाया, मैं हकीकत हूँ। जब इंसानों ने जंगल का हिस्सा जलाया तो तुम सब ने भागकर अपना राज्य बचा लिया, मगर मैं वहीं जल गया। पूरा जंगल खामोश था। अब मैं लौटा हूँ अपनी यादें वापस लेने। हर जानवर कांप रहा था। वो विशाल पंख फैलाए कालकुट हवा में घूम रहा था। तोता टिट्टू चिल्लाया, हमारा जंगल अब शांत है, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। कालकुट हंसा, शांति? जब कोई तुम्हारा दर्द न समझे तो शांति कैसी? उसने हवा में चक्कर लगाया और झरने की तरफ उड़ गया। वो बोला, 3 रातों बाद ये जंगल फिर मेरा होगा, जो साथ नहीं देगा मिट जाएगा। वो गायब हो गया। शेर विराट ने सभा बुलाई। दोस्तों, हमें लड़ना होगा, लेकिन डर से नहीं, समझ से। लोमड़ी ने कहा,
हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। उल्लू बाबा बोले, पुरानी कथा कहती है कि कालकूट आग में नहीं जलता, लेकिन सच्चे उजाले से डरता है। सच्चा उजाला? हाँ, एकता और सच्चाई का। जब सभी जीव एक साथ पुकारते हैं, जंगल में ऐसी लहर उठती है जो बुराई को हटा देती है। टिटू ने कहा, तो फिर हम मिलके वो पुकार देंगे। विराट बोला, तीसरी रात को जब वो लौटेगा हम सब तैयार रहेंगे। तीसरी रात आ चुकी थी। आसमान पर काले बादल थे। चांद फिर गायब था। सभी जानवर अपनी अपनी जगह थे। हाथी नदी के मारे, बंदर पेड़ों पर, तोता और उल्लू हवा में निगरानी कर रहे थे। अचानक ठंडी हवा चली, पेड़ झूमे और वो आ गया, कालकुट। उसने कहा, आज मेरी वापसी का दिन है, अब जंगल मेरा। वो अपने पंख फैलाकर सबकी ओर बढ़ा। वो जहां उड़ता पत्ते जल उठते। बंदर मोंटू ने टिट्टू को बचाया। हाथी दादा ने अपनी सूंड से पानी फेंका, लेकिन वो भाप बन गया। विराट ने दहाड़ लगाई, अब हमारी पुकार। और पूरा जंगल एक साथ चिल्लाया, ये जंगल हमारा घर है, हमारी सांस, हमारी जान। पेड़ों से रोशनी निकली, झरनों से चमक उठी और आसमान में बिजली सी दौड़ी। कालकुट ने चीख मारी, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। उसके पंख धुएं में बदलने लगे। याद रखना, उसने कहा, मैं मिटा नहीं, बस छिपा हूँ। और वो हवा में घुल गया। सुबह हुई। पेड़ों पर फिर चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी। सूरज की किरणें जंगल में सुनहरी चादर बिछा रही थीं। शेन विराट ने कहा, आज हमने डर पर जीत पाई है, क्योंकि हम साथ थे। गिलहरी चिंकी जो गायब हुई थी अब लौट आई। वो बोली, मुझे कालकुट ने बंदी बना लिया था। उसने कहा था मैं देखूंगी कि डर क्या होता है, लेकिन अब समझ गई, डर तब खत्म होता है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होता है। तोता टिट्टू ने मुस्कुराकर कहा, अब जंगल की पुकार डर की नहीं, उम्मीद की है। हाथी दादा ने कहा, हम हर साल इस दिन को जंगल एकता दिवस मनाएंगे। सबने खुशी से शोर मचाया। पेड़ों से फूल झरे, झरना मुस्कुरा उठा। जंगल की आत्मा बोल उठी। रात फिर उठी, मगर इस बार डर नहीं था। आसमान में वही बादल थे, मगर उनके बीच से चांद झांक रहा था। बरगद के नीचे उल्लू बाबा ने धीरे से कहा, याद रखो बच्चों, जंगल की असली ताकत किसी राजा में नहीं होती, वो उसके परिवार में होती है। विराट मुस्कुराया, और वो परिवार हम सब हैं। झरना गुनगुनाया, हवा ने पत्तों को छुआ और दूर से जैसे एक हल्की सी आवाज़ आई, अब जंगल सुरक्षित है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि डर हमेशा अकेलेपन में जीतता है, लेकिन एकता हमेशा अंधेरे को मिटा देती है। जंगल की असली ताकत उसके पेड़ों, नदियों या राजा में नहीं, उसके हर जीव में होती है जो साथ खड़ा रहता है।